Good morning, dear students, and welcome to Standard 8. Dear student, ये जो लॉकडाउन के वजह से हम लोगों को जो समस्या आ रही है, स्कूल्स बंद हैं, कोचिंग्स बंद हैं, ट्यूशन्स बंद हैं, और ऐसी परिस्थिति में जो है हमारा सेशन भी चेंज हुआ. And in this critical situation, how we can enhance our knowledge, how we can continue with our syllabus. So dear students, I have thought that I have to do something for that, for you guys, means for you students all. So सबसे पहला चैप्टर, एक्चुअली हमारे स्टैंडर्ड 8 में टोटल 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर हमारा रेशनल नंबर है. रेशनल नंबर डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, पिछले सेशन में स्टैंडर्ड 7 में भी पढ़ा होगा, और यहाँ पे भी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ विस्तार से पढ़ेंगे. ओके, रेशनल नंबर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जान लेना जरूरी है, जैसे कि हमारा क्या है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर क्या है डियर स्टूडेंट्स? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. और इसको हम लोग डियर स्टूडेंट कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, ठीक है. एंड इफ वी विल सी द एग्जांपल ऑफ दैट, देन द सेट ऑफ नंबर्स आर 1 2 3 4 and so on. Okay, coming to the next dear students, after natural number we have whole numbers. What is whole number? All counting numbers together with zero are called whole numbers. All counting numbers, actually I am writing numbers as a NOS and dot I am giving as a shortcut. All counting numbers together with zero are called whole numbers. Okay, and that whole number will be represented by capital W, dear student, capital W, and those set of numbers are 0 1 2 3 4 and so on. Dear students, जो भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स है वो तो है ही होल नंबर में, बट इसमें जीरो भी इंक्लूड हो रखा है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, दैट इज इंटीजर्स. अब इंटीजर्स की बारी आई, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ देयर नेगेटिव्स एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स. All counting numbers, their negatives and zero are called integers. Okay, and that integers will be represented as capital Z. Okay, और जब हम इसके एग्जांपल्स को देखेंगे कि इसमें क्या क्या नंबर्स आएंगे, सेट ऑफ नंबर्स, देन 0 1 2 3 4 and so on, and negative side also -1 -2 -3 and so on. Okay dear students, सो ये बेसिक चीजें जानना जरूरी है रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले. Okay dear students, I hope that you all have understood these things, understand these things. Coming to the next now dear student, the main topic.
रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर क्या है? ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q। ए नंबर in the form of p by q where p and q are इंटीजर्स। अभी हम लोगों ने इंटीजर्स को डिस्कस किया कि वो तो या नेगेटिव में हो सकता है, या वो पॉजिटिव में हो सकता है, वो जीरो में हो सकता है। ओके, देन p एंड q, एंड एक कंडीशन यहां पे बनेगा, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन डियर स्टूडेंट्स बहुत मैटर करता है कि जब q इक्वल टू जीरो नहीं होगा, उसी केस में ये हमारा रेशनल नंबर होगा। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम जीरो देते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो दैट केस विल ओनली नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, रेशनल नंबर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है डियर स्टूडेंट्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव एंड जीरो। अब इसके एग्जांपल्स अगर लेते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर के, तो 1/4, 3/2। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा अगर 5 को लेते हैं तो 5 भी जो है हमारा रेशनल नंबर होगा। कैसे कि जब हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 5/1, तो हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो गया, p by q के फॉर्म में आ गया, जहां पे q जो है हमारा जीरो नहीं है, और p और q दोनों जो है हमारा क्या है, इंटीजर्स है। तो इस केस में क्या हो गया कि हमारा 5 भी जो है एक रेशनल नंबर है। ओके, अब निगेटिव की ओर आते हैं, तो -3/5 -1/2 माइनस, जैसे कि -5 यहाँ पे लिया है तो -7 भी ले सकते हैं, क्योंकि -7 को हम -7/1 लिख सकते हैं। तो इस केस में जो हमारा ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। अब हम जब जीरो रेशनल नंबर की बात करें तो सिंपली जीरो भी जो है हमारा एक रेशनल नंबर बन जाएगा, क्योंकि जीरो को जो है हम 0/1 लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद 0/5, 0/7, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, जीरो रेशनल नंबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब इसके बाद जो है हमारा कुछ प्रॉपर्टीज है डियर स्टूडेंट। इस टॉपिक के बाद जो कि हमारा जो बेसिक चीज है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इसके बाद हमारे पास क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज है। उस प्रॉपर्टीज को हमको लोगों को डिस्कस करना होगा, उसको देखना होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में देखना होगा कि हमारा कहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे वो जो है लाइक कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से। क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, कि जब हम कोई दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी जो है हमारा रेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों केसेस में चेक करते हैं। ठीक है, एडिशन को अगर चेक करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक रेशनल नंबर ले लिया 1/2 और एक रेशनल नंबर ले लिया 4/2 ले लिया, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 + 4 इधर आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो हमारा 2 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5/2। तो 5/2 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है जो कि दो रेशनल नंबर को ऐड करने से बना। तो यहां क्या हो जाएगा हमारा, एडिशन के केस में ये एग्जिस्ट करेगा। सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं, (3/5 -2/5), इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स,
पाएंगे आप कि ये 1/5 आ गया। तो ये जो हमारा टू रेशनल नंबर, एनी टू रेशनल नंबर को हम लोगों ने लिया और जब उसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें पाया क्या कि हमें फिर से रेशनल नंबर मिला। तो ये जो है सब्ट्रैक्शन के केस में भी एग्जिस्ट कर गया डियर स्टूडेंट्स। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के भी केस में ये एग्जिस्ट करेगा। ओके, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में भी ये एग्जिस्ट करेगा, ये आप लोग कर लेंगे। ओके, सेकेंड में अगर हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये नाम आप लोगों के लिए सुना हुआ होगा क्योंकि आप लोगों ने पिछले क्लासेस में इन चीजों को पढ़ रखा होगा, लेकिन उसका जो लेवल है वो इससे थोड़ा कम रहा होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स? इट सेज दैट इफ a and b are any two integers, if I am writing it here, if a and b are any two, actually we will say here rational number, okay, two rational number जब हमारा a और b कोई दो रेशनल नंबर है, उस केस में क्या होगा कि हमारा एडिशन के केस में आते हैं। एडिशन के केस में क्या आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस b जो है क्या हो जाएगा b प्लस a हो जाएगा। ये हमारा it says commutative property says that if a and b are any two rational numbers then a plus b will be equal to b plus a. Coming with one example dear students, 3/4 plus 1/4, that can be right 1/4 plus 3/4, because in both the case dear students result will come 4/4, that is 1. So we can say in this case yes, that is 4/4, that will be equal to 1 this side also, and right side also if you see that will be equal to 4/4, that will be equal to 1. So both the sides will get saved. Dear students, in case of subtraction, if we see about commutative properties, then in case of subtraction if you check, that a minus b, is it equal to b minus a? Dear students, if you will check with some data, you will find that it is not equal. It is not equal. So this property will not exist dear student. This will exist, addition will exist. We can check with examples also, that a I am taking 1/3, okay, and minus 2/3. So the result will come for this case, if you see, that will be minus 1/3, and right side if you see, another side if you check, then 2/3 minus 1/3, that will be equal to 1/3. So one place we have minus 1/3, another place we have 1, another place we have 1/3. So dear students, at this moment we can say that a minus b is not equal to b minus a. So that property will not exist here. Okay. Coming to the next dear students, for multiplication and division. For multiplication, same statement will be there. If a and b are any two rational numbers, then in multiplication a into b is equal to b into a or not. We will check with one example. That 1/3 into 4/3 is equal to 4/3 into 1/3 or not. So dear students, 1 into 4, 4, and 3 3s are 9, and right side 4 into 1 4, and 3 3s are 9. Dear students, it is equal. So we will say that multiplication will also exist here dear students. Now we will check for division. In the case of division, whether it is equal to a divided by b is equal to b divided by a.
Okay, we will check with one example. I'm going to take example as a 3 upon 7 divided by 1 upon 7. Is it equal to 1 upon 7 divided by 3 upon 7? Dear students, if you will check, if you will check it here, you will find that LHS 3 upon 7 into 7 upon 1. 7 7 will be cancelled, you will get 3. And right side if you see 1 upon 7 into 7 upon 3. 7 7 will be cancelled, you will get 1 upon 3. Dear students, left side you have got 3, right side 1 upon 3. So it is not equal. So division will not exist, dear students. So in case of commutative properties, only addition and multiplication will exist. Okay, dear students. Similarly, we will go for now associative property and we will check it over there. Yes, dear students, and the next topic is associative property. What is it? Associative property. If A, B and C are any three integers, if A, B and C are any three, actually we can say integers also, we can take rational number also. Right now rational number we are studying, so we will take rational numbers. Then A plus B plus C is equal to A plus B, that will be in bracket, plus C. This relation we have to verify. Okay, so we will take some data like 1 upon 5 plus 3 upon 2 and here bracket will be and 1 upon 2. Okay, the next, if you will go 1 upon 5 plus 2 and 3 plus 1 will be 4. Distance we will further calculate. 5 to LCM we will take, that is 10. So 2 plus 20 means that will be 22 upon 10 means 11 upon 5. And right hand side way when we will go at 1 upon 5 plus 3 upon 2 it is, and plus 1 upon 2, and these two are in bracket. So 10, 2 plus 15, that is in bracket, plus 1 upon 2, 10, 17 plus 1 upon 2, and here 10 is LCM of 10 and 2, so 17 plus 5, that is 22 upon 10 means 11 upon 5. Distance you can see LHS what we have got 11 upon 5, and RHS also we got 11 upon 5, means LHS and RHS are equal. With this data we have checked. So associative law of addition will exist here, and similarly as compared to commutative property, dear students, associative property of multiplication will also exist. Subtraction and division will not exist. Okay, coming to the next, dear students, we have distributive property. Distributive property. If A, B and C are any three rational numbers, then A into B
plus C is equal to A into B plus A into C. Okay dear students, and we have to verify this. We will go with some data. 1 upon 3 plus, actually in multiplication will be there, 3 upon 3 plus 5 upon 3, and right hand side what we have, 1 upon 3 into 3 upon 3 plus 1 upon 3 into 5 upon 3. Distance we will check here, LHS and RHS. So LHS we have 1 upon 3 into 3 it is same, and 5 plus 3 it is 8. So 8 upon 3 3 is 9, and right hand side 3 upon 9 plus 5 upon 9. So 9 we have LCM, and 3 plus 5 that is 8 upon 9. यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे भी हमारे LHS और RHS में 8 upon 9 ही आ रहा है, LHS and RHS. Then we will see that yes, distributive property of multiplication over addition will exist. Okay, and dear students, distributive law of multiplication over subtraction will also exist similarly like this only. Okay dear students, coming to the next, that is role of 0. Dear students, we will see here role of 0, that what is role of 0. We will take any rational number, and we will check that 3 upon 5 I have taken, and that 0 has been added. So what result has come? 3 upon 5 means with what rational number 0 has been added, the same rational number we have got. And next side, minus 1 upon 2 added with 0, the same result we got, minus 1 upon 2. By this we can say that that 0 is additive identity, as an additive identity. Now this means role of 1. What is that? In any rational number, if we will add by 1, we will get same rational number. Okay, here also you can see with another example, minus 7 upon 10 is there, 1 has been added, and we result what we got, the same result we got. Okay, so by this also we can say that this is multiplicative identity. This is multiplicative identity. Now dear students, we will see negative of a number. Dear students, here you can see negative of a number. Dear students, I have taken one rational number 3 upon 7, and their negative of will be minus 3 upon 7, and when we will add a number and their negative, what will come? 0. And I will take another example, minus 7 upon 5, their negative will be 7 upon 5, and the sum of both the numbers will be 0. Okay dear students, so here you can see that if you say that general thing A upon B, if you take a number A upon B, then their additive inverse will be what? Minus A upon B. Okay, that will be minus A upon B. Coming to the next dear students, that a reciprocal of a number. Reciprocal of a number. Suppose 2 upon 7 is there, 2 upon 7, and their reciprocal I have taken 7 upon 2. Okay, so if you see that that product of the number and the reciprocal, we have 1. Okay, another example, minus 3 upon 5 into minus 5 upon 3 means minus 3 upon 5 reciprocal we have, and their product we have got 1. Dear students, at this moment we can say that if A upon B is any rational number, okay, if A upon B is any rational number, in that case multiplicative inverse will be what? B upon A. Okay, and that should be a non-zero number. Okay, so dear students, by this way we can say vice versa will be there for this case also. If A upon B is there, their multiplicative inverse will be B upon A, and vice versa. In this case also, if A upon B is a rational number, their additive inverse will be minus A upon B, and vice versa. Actually, I have not introduced myself in the beginning. Dear students, my name is Om Prakash, that students call me OP sir.
Okay, and I will get back to you with the new chapters and new videos. Thank you listeners for watching this video. Thank you.